सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पत्र सूचना कार्यालय PIB वाराणसी के तत्वाधान में मिर्जापुर जनपद में चुनार में क्षेत्रीय पत्रकारों और भारत सरकार के बीच संवाद स्थापित करने के उद्देश्य से वार्तालाप का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से 60 से अधिक पत्रकारों ने हिस्सा लिया। कार्यशाला का शुभारंभ चुनार के उप जिला अधिकारी नवनीत सेहारा, साथ ही में नारायणपुर ब्लॉक के प्रमुख चंद्र प्रकाश सिंह और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर बाला लखेंद्र और साथ ही खंड विकास अधिकारी शिव नारायण सिंह और वरिष्ठ पत्रकार रणवीर सिंह, पूर्व अधिकारी नरसिंह राम, डॉक्टर लालजी और PIB वाराणसी के मीडिया एवं संचार अधिकारी प्रशांत कक्कड़ ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान CBC सूचना प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार की ओर से 8 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण विषय पर फोटो प्रदर्शनी लगाई गई। बतौर मुख्य अतिथि कार्यशाला को संबोधित करते हुए उप जिला अधिकारी ने कहा कि स्वच्छ पत्रकारिता लोकतंत्र की प्राण है, साथ ही में निर्भयता पूर्वक सच्ची व अच्छी पत्रकारिता करना आपका कर्तव्य है और आपकी रिपोर्ट सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने फेक न्यूज को देश के लिए बड़ा खतरा बताया है और किसी भी खबर को पुष्टि कर छापने की सलाह दी है और कहा कि आज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर कई तरीके से फेक और भ्रमित करने वाली न्यूज लोगों तक पहुंचाई जा रही है। हम सभी को टेक्नोलॉजी के विभिन्न टूल्स का इस्तेमाल कर फेक न्यूज को प्रसारित करने से बचना चाहिए। इसमें मीडिया से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पे मैं थोड़ी चर्चा करना चाहूँगा, वो है फेक न्यूज के बारे में, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए फेक न्यूज से कई सारी समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। आप स्वयं इसके मतलब विक्टिम बने होंगे। जैसे ही आप लोगों को याद होगा डिमोनेटाइजेशन हुआ था, उसके बाद एक न्यूज चली थी कि नए वाले नोटों में GPS चिप है और ये इतना वाइडली सर्कुलेट हुआ था। ये तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ जिससे डायरेक्टली कोई नुकसान नहीं हुआ। कई सारे ऐसे मीडिया में फेक न्यूज आती है जिससे कम्युनल वायलेंस हो जाता है, मतलब जाति विवाद, धर्म विवाद, ये सब चीजें उत्पन्न होती है। तो मीडिया एक बहुत ही पावरफुल टूल है। जो मीडिया कंट्रोल करता है वो लोगों के दिमाग को कंट्रोल करता है, ये कहते हैं। मगर आजकल के फेक न्यूज वाले सिनेरियो में ये बहुत ही बड़ी समस्या है। एक मार्क ट्वेन करके एक हस्ती थे और उन्हें अंग्रेजी में कहावत है कि इफ यू रीड द न्यूज़पेपर, इफ यू डोंट रीड द न्यूज़पेपर यू आर अनइन्फॉर्म्ड, बट इफ यू रीड द पेपर यू आर मिसइन्फॉर्म्ड। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप अखबार नहीं पढ़ोगे तो आपको सूचना नहीं, अगर बट अखबार पढ़ रहे हो तो गलत सूचना। मगर मैं ये हम लोग ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया का ऐसा जमाना आ गया कि कोई भी न्यूज डाल देता है, तो फैक्ट चेक नहीं हो पाती है। जो एस्टैब्लिश्ड न्यूज हैं वो वेरीफाई करते हैं, वो अच्छे से पत्रकार जो एस्टैब्लिश्ड मीडिया है वो अच्छे से निकालते हैं, न्यूज को क्रॉस वेरीफाई करते हैं, मेहनत करते हैं। मगर आजकल के जो सिटीजन जर्नलिज्म आ गया है कि कोई भी फोन निकाला, वीडियो निकाला और तुरंत सर्कुलेट कर दिया, उसको कंट्रोल करने की जरूरत है कि सिर्फ फेक न्यूज थोड़ी कम हो। हमारे यहाँ पे इंडिया में ज्यादा नियम नहीं है फेक न्यूज को कंट्रोल करने के लिए। मात्र IPC की कुछ धाराएं हैं, जैसे 505 हो गया, 294 टाइप की धाराएं हो गई। और 2020 का आंकड़ा अगर बोले तो फेक न्यूज इसके IPC के सेक्शन में 214% जो केस रजिस्टर हुए हैं NCRB के अकॉर्डिंग इंक्रीज हुए हैं। तो आप देख रहे हैं कि फेक न्यूज सोशल मीडिया का इतना ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है कि फेक न्यूज बढ़ती ही जा रही है। सरकार भी इस पे अपना अंकुश लगाने की कोशिश कर रही है। नए नए टूल्स आ रहे हैं AI का माध्यम से। क्या कार्यक्रम है ये? जो प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो है, भारत सरकार का जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय है, उसके तत्वावधान में ये ग्रामीण पत्रकारों के लिए एक वार्तालाप कार्यक्रम आयोजित किया गया है आज चुनार में। और इसका जो मूल उद्देश्य ये है
कि प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के जो कार्यक्रम है, भारत सरकार सूचना और मंत्रालय का जो कार्यक्रम है और भारत सरकार का जो कार्यक्रम है गांव के, समाज के और राष्ट्र के अंतिम व्यक्ति तक के लिए, उसकी सूचना पत्रकारों को देना। वार्तालाप कार्यक्रम का मूल उद्देश्य ये है कि ये जो पत्रकार हैं वो अपनी भी समस्या रखें और उस क्षेत्र में जो विकासशील गतिविधियां संचालित है, चाहे वो बेटियों के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, किसान के लिए हो या किसी शिक्षा के लिए हो, तो उस सूचना को लोगों तक पहुंचाना। तो मूल उद्देश्य यही है प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के द्वारा कि ऐसी सूचनाएं लोगों तक पहुंचाई जाए और जिससे कि आने वाले दिनों में, आज हम अपनी आज़ादी के 75 वर्ष पूरे करके आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन जब हम 25 वर्ष बाद स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे कर रहे हों तो ये भारत एक विकसित भारत हो, समृद्ध भारत हो, सशक्त भारत हो और उसके लिए आवश्यक है कि लोगों को सही तरीके से सूचित किया जाए, सही सूचना प्रेषित की जाए। और इसी उद्देश्य के साथ PIB का जो वाराणसी कार्यालय है वो इस कार्यक्रम को आयोजित किया है, जिसका नाम है वार्तालाप, जिसमें हमारे जिलाधिकारी भी आते हैं, अधिकारी भी आते हैं और कार्यक्रम के सहयोग जो हमारे जनप्रतिनिधि भी आते हैं, पत्रकार गण भी आते हैं और जो लाभान्वित है वो भी आते हैं। सर टोटल देखिए, आज की तारीख में ये जो एक क्रांति आ गई है, खासतौर से कोविड के बाद में, जो एक लोगों के पास मोबाइल हुआ और मोबाइल में आप इजीली कोई चैनल बना सकते हैं, कुछ भी, तो इससे निश्चित रूप से हम लोगों से निवेदन करेंगे कि अगर आपको ऐसी कोई भी सूचना यूट्यूब के माध्यम से या बाकी माध्यम से मिलती है तो आप उसको फैक्ट चेक के लिए जाइए, उस सूचना की तहकीकात करिए और निश्चित रूप से इससे सबसे ज़्यादा जो प्रभावित है जो गलत सूचना से, वो हमारे ग्रामीण भाई बहन हैं, क्योंकि उनको इतना जागरूकता नहीं है। और इस जागरूकता के कारण ऐसे जो लोग हैं जो तथाकथित पत्रकार बनते हैं, तो आप उसका पर्दाफाश भी कीजिए, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने इस दिशा में कार्य करना आरंभ कर दिया है और बहुत जल्दी ही कुछ ऐसी चीज़ें आ रही है जिससे कि ऐसे लोगों के ID सीज किए जाएंगे, ऐसे लोग जो फर्जी पत्रकार हैं उनको रोका जाएगा।